रानी माँ, रानी माँ मैं बचा लीजिए, रानी माँ, रानी माँ मैं बचा लीजिए, रानी माँ। ये कौन सा नया स्वांग है कुंवर जगमाल? उठिए। नहीं रानी माँ, आपने हमें जन्म दिया ना, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। आप चल के बोलिए ना दादा फवाद दाजीराज को कि नहीं जाने के लिए साथ में घाती अभियान पे। रानी माँ, एक तो आपने अकबर को पत्र भी नहीं लिखा, अब आप ही है जो नहीं रोक सकती है, वो आपकी बात नहीं डालेंगे। चलिए ना। कुंवर जगमाल, अब हमें आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागना एक राजपूत के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नियति ने आपको चुना है। आप कुंवर प्रताप से नहीं, अपने पुत्र जगमाल से बात कर रही हैं। और हमें मृत्यु में तो कोई गौरव दिखाई नहीं देता। मृत्यु का अर्थ है भयंकर पीड़ा और भय, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें गौरव कहां से आ गया? रानी माँ वो सब छोड़िए, अब चलिए हमारे साथ उनके क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल, परंतु ये निर्णय राणा जी ले चुके हैं और हम मेवाड़ नरेश के किसी भी निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो क्या करें, मर जाएं? हमें तो अब लगता भी नहीं है कि आप हमारी माँ हैं। कुंवर एक मिनट जी, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, वो पत्र वहां पहुंचा दीजिए। पत्र पहुंचा दीजिए। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो संदेश दिया है उसका अर्थ ठीक से लोगों ने समझा ही नहीं है। तब ना तो वे आपको नियतिवादी होने को कह रहे हैं और ना ही निष्क्रिय। वे कहते हैं जब आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म पर ध्यान दीजिए, फल के बारे में सोचोगे तो न्याय कैसे कर पाओगे कर्म के साथ। अजब दे, हम दोनों इसके लिए तैयार हैं ना? नहीं? अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे हिस्से की भूमिका आप ही को निभानी पड़ेगी। इन्हीं आंसुओं से आप अमर सिंह को शूरवीर बनाएंगे? नहीं, नहीं आ सकते। हमारा क्या, हम तो एक बड़े ही साधारण मेवाड़ी सेनापति हैं, किंतु आप बहुत दृढ़ और साहसी हैं। आपकी पत्नी होने के नाते और कोई दूसरा विकल्प बचा ही कहां पर है हमारे पास कुंवर प्रताप? वो भी तो है। माँ,
क्या बात है अमर सिंह जी? हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी है। ठीक है, जितनी मंत्रणा करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है अमर सिंह जी? हमें भी जाना है अकबर के विवाह में। अफसर देख के उस पर आक्रमण करना। राणा जी, क्या बात है धीरभाई जी? कुछ समय पहले आप इतने निर्बल थे और अब हमारे सामने एक उद्देश्य है धीरभाई जी, और एक सच्चे राजपूत के हृदय में रक्त तभी उबलने लगता है जब उसे पता होता है कि वो रक्त मातृभूमि के लिए बहने वाला है। राम सिंह जी, आज तक आपने हमें इतना सहयोग दिया, उसके लिए हम और राणा जी सदैव हृदय से आपके आभारी रहेंगे। किंतु इस अभियान में भाग लेने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे हो सकता है भला? जीवन में पहली बार भाग्य ने हमें वीर प्रताप की अगुवाई में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और अपने प्राण न्यौछावर करने का सुंदर अवसर दिया है, और आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं कुंवर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। हम चलेंगे, हम युद्ध में लड़ेंगे, हम चलेंगे साथ में, हम सब चलेंगे साथ में। ठीक है राम सिंह जी, ये रही आमेर के दुर्ग की प्रतिकृति। यही वो मुगल विवाह रचाने वाला है, और हम यहां से दक्षिण के द्वार से प्रवेश करेंगे। यहां से भीतर घुसेंगे और यहां बीच में मंडप होगा। इस मंडप को हम चारों ओर से घेर लेंगे। हम सभी कन्या पक्ष से होंगे, समझ गए आप सब? नहीं अमर सिंह जी, आप अकबर के विवाह में नहीं जाएंगे। ये आपकी उम्र नहीं है युद्ध करने के लिए। क्यों माँ? दाजीराज भी तो हमसे कुछ ही बड़े थे। उन्होंने अफगानों को खदेड़ दिया था चित्तौड़ से। तब की बात कुछ और थी। तब अफगान थे और आज मुगल है। एक ही तो बात है। आपकी माँ का क्या होगा अमर सिंह जी? यदि आप भी चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? बोलिए। हम अपनी माँ को भली भांति जानते हैं। वो भी हमारे दाजीराज की तरह साहसी और निडर है। जाने दीजिए ना माँ, पहना दीजिए ना हमें भी शिरस्त्राण। एक बार हमने कह दिया ना आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। माँ, जीजा को पत्र तो मिल ही गया, फिर भी अब तक आई नहीं है। समय निकला जा रहा है। और रानी माँ, हम यहाँ केवल आपसे ये बोलने आए कि आप दुनिया की सबसे क्रूर माँ है, सबसे क्रूर। इतनी क्रूर है कि हम बता भी नहीं सकते। हमने आपको कहा था कि अकबर को संधि पत्र लिखिए, लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। आपने नहीं लिखा पत्र। हाथ मत लगाइए हमें, मत लगाइए हमें हाथ। अब जा रहे हैं हम बलि का बकरा बनने। राम सिंह जी। जी कुंवर साहब। हमें योजना ये सोचते हुए बनानी होगी कि हमारे पास लोग बहुत कम हैं। राम सिंह जी। जी। उस मुगल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आप सभी जाइए, हम अभी आते हैं। चलो। अमर सिंह जी, आप नहीं जा सकते। आप बाल सैनिक हैं। अमर सिंह जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस अभियान में आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो फिर आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? अजब दे, आप कहीं नहीं जाएंगे। अपने शिरस्त्राण को निकालिए
और आप भी अपनी माँ के साथ रहेंगे। नहीं दादीराज, आज हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। हम चल रहे हैं आपके साथ इस अभियान पर। अमर सिंह जी, युद्ध और युद्ध से जुड़े हुए अभियान का सबसे पहला नियम अपनी सेनापति की बात मानना। ये हमारा देश है। उतारिए अपना शस्त्राण, आ जाइए अपनी माँ के साथ। अमर सिंह जी, और दूसरा नियम होता है अपने दादीराज को स्नेह सहित विदा करना। आपके उत्साह और निर्भीकता को देख हमें गर्व हो रहा है। आप ये समय उचित नहीं है युद्ध के लिए। ये समय उचित होगा, आप स्वयं जान जाएंगे। हम प्रण लेते हैं कि तौड़ में जौहर करने वाली एक एक शतरानी के बलिदान का, तुर्क की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक एक वीर का, तुर्क के भीतर हमारे भरोसे सुरक्षा की आस लगाए 30 सहस्त्र नागरिकों की निर्मम हत्या का हम उस हद पर से प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। वीरबाई जी, विजय तिलक कीजिए। हम आशा करते हैं आप समय रहते ही यहाँ आकर हमारी प्रार्थना का मान रख लेंगी जीजा। हमसे नहीं होगा राणा जी। हम जानते हैं कि हम इस धरती के सबसे वीर पुरुष के सामने खड़े हैं, परंतु अटूट सत्य ये है राणा जी कि इस अभियान में विजय श्री प्राप्त करना असंभव है। ये जानते हुए भी हमसे नहीं होगा। रानी मां, अपने उद्देश्य के लिए मर मिटना ही वीरों के लिए विजय समान होता है। विजय तिलक कीजिए। सही कहा आपने।
विजयश्री की जैसे नई परिभाषा दी है आपको, आत्मगौरव की भी नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी आपको। अखंड सौभाग्यवती भव। इतने दिनों के बाद जयवंताबाई जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा इस जन्म में एक बार फिर से कभी आपका मुख देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए राणा जी, हमने संन्यास अवश्य लिया था, किंतु हमारे मन का एक कोना सदैव आप सबकी शुभ मंगल की कामना करता रहा। पाँव नहीं छुएंगे अपनी माँ के प्रताप? अरे बड़ी रानी माँ, हम तुम्हारे जगमाल जानते हैं। आयुष्मान भव। रानी माँ, ये अमर सिंह जी। जानते हैं, हमारे पोते। हम समझ गए, आप हमारी सबसे बड़ी रानी माँ हैं। दाजीराज और माँ ने हमें आपकी सारी कहानियां सुना दी थी। जब समझ ही गए हैं तो पास भी आ जाइए नन्हे प्रताप। रानी माँ, हम एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान के लिए जा रहे हैं और आपने ऐसे समय में आके। कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयवंताबाई जी। तनिक भी देरी घातक सिद्ध हो सकती है हमारी अभियान की सफलता के लिए। ये आप हमारा तिलक कीजिए और हमें जाने दीजिए। और यदि हम कहें कि हमारा इसी समय यहाँ आना मात्र सहयोग नहीं, बल्कि हमारा विनम्र प्रयास है ताकि हम आप सबको इस अभियान पर जाने से रोक सके, तो राणा जी, जीजा को हमने बुलाया। हमने पत्र लिखा था जीजा को ताकि वे यहाँ आए और क्रोध और बदले की भावना में डूबे सारे वीरों को अपना ज्ञान दे और उचित मार्गदर्शन दिखाए। क्योंकि राणा जी, हम आज भी मानते हैं कि मेवाड़ का बच्चा बच्चा जीजा को ही अपनी असली महारानी मानता है। और जीजा जो भी निर्णय लेगी वो केवल मेवाड़ के हित में लेगी। और हमारा ये मत कि जो भी मुट्ठी भर मेवाड़ी वीर बचे हैं, जिनसे मेवाड़ की ही नहीं पूरे राजपूताने की आस जुड़ी है,
भविष्य के सुनहरे और स्वतंत्रता भरे सपने जुड़े हैं। उनका इस आत्मघाती अभियान पर जाना किसी भी दृष्टि से उचित निर्णय नहीं है।